नमस्कार। जय हिंद सभी साथियों को प्रणाम। कैसे हो भाई सारे? एक बार पुनः सबका स्वागत, अभिनंदन। तो एक बार के लिए सब साथी इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा। हालांकि हमने दो बातें नोट करी थी, दो बातें मैं आपको बताने वाला भी हूँ। वो दो बातें कौन सी है सर? अभी जैसा आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा, लेकिन इससे पहले मैं किसी सरकार की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन एक बात तय है। हमने पिछली सरकार ने 1 लाख पदों पर घोषणा की थी कि 1 लाख पदों पर हम घोषणा करते हैं, भर्तियों का जो विद्यार्थियों के लिए बजट है वो जारी करेंगे। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। फिर बात आई थी अपने नई सरकार के ऊपर। तो नई सरकार के द्वारा जो बजट के अंदर घोषणा की जाती है कि हम हर साल 1 लाख पदों पर भर्तियां करवाएंगे, ये तय है हमारा। फिर उसके बाद में धीरे धीरे आलोक राज्य आए अधीनस्थ बोर्ड के अंदर, और उन्होंने समय समय पर सारी सूचनाएं भी दी है अपने को। कुछ गलतियां इंसान होते हैं, इंसान से गलतियां भी हो जाती है। अच्छाइयाँ होगी वहां पर, बुराई तो उसकी होनी तय ही होती है। फिर बात आती है कि अब आगे रेट पात्रता परीक्षा की जो आयोजन किया जा रहा है, उसके अलावा अन्य भर्तियों का जो कल एक संशोधित कैलेंडर भी जारी हो चुका है। अब जो कितने पद हैं वो विभाग के अंदर खाली है, इन सब पदों पर हम चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप सबने देख लिया होगा कि 2 लाख प्लस पद है वो आपके खाली हैं अभी भी। वर्तमान जो पद्धति चल रही है सरकारी विभागों की, उसके अंदर 2 लाख से अधिक पद खाली हैं। सीईटी आपकी हो चुकी है। अब कुछ भर्तियां सीईटी के अंदर शामिल है और कुछ भर्तियां सीईटी के अंदर नॉन सीईटी है। हालांकि संशोधित कैलेंडर हुआ है जारी, वो भी मैं आप सबको बता दूंगा। फिर बात आती है कि अपने पास एक बेहतरीन मौका आ जाता है। हम तैयारी करते हैं तो नौकरी का एक बेहतरीन मौका आता है, क्योंकि एग्जाम डेट आ चुकी है और अधीनस्थ बोर्ड अभी जो एग्जाम डेट जारी कर रहा है वो समय पर, निश्चित समय पर एग्जाम भी करवा रहा है। हालांकि कह देते हैं कि सिलेबस पुराने के हिसाब से पढ़ो, उसमें कोई ज्यादा फेरबदल नहीं होने वाला है। जो पुराना सिलेबस था उसी के आधार पर चलेगा, नया सिलेबस में कोई ज्यादा फेरबदल नहीं होगा। होता है तो 19-20 का रहेगा फर्क। ठीक। शिक्षा विभाग के अंदर 1.5 लाख पद खाली है। क्या ये सारे अध्यापकों के पद खाली हैं? उसके अलावा 58 भर्तियों का जो पेपर है वो अगले साल होने जा रहे हैं 2025 के अंदर। और उसके अलावा चतुर्थ श्रेणी के अंदर जो स्कूल में कितने पद हैं, इन सब पर हम चर्चा करने। देखो, अब हम एक एक मुद्दे पर चर्चा करते हैं। जैसा आप सब साथियों ने टेलीग्राम अगर ज्वाइन है तो आपने देख भी लिया होगा। टेलीग्राम जीके गजान सर, जिस नाम से अपना यूट्यूब परिवार है उसी नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है। ज्वाइन रखा करो ताकि सूचनाएं मिलती रहे और अन्य जानकारी आपको मिलती भी रहे। शायद आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि शिक्षा की नैया डगमगाई, बीच मजदर, रिक्त पदों का आंकड़ा 1.5 लाख पार। अब गुरु जी आपने तो 2 लाख पार बता रहे हो, या 1.5 लाख पार है। अभी हम चर्चा करेंगे सब पर, चिंता ना करो। जो बात मैं लेकर आता हूँ वो ऑथेंटिक है एकदम, उसमें कोई प्रकार की हेरा फेरी नहीं होती अपने में। अब आपने देख लिया होगा कि जो शिक्षा विभाग के अंदर जो पद हैं वो कितने खाली हैं। यहाँ पर एक लाइन दिखाई दे रही है विभाग के पदों का गणित जो किस प्रकार से है, उसमें स्वीकृत पद कितने हैं और रिक्त पद कितने हैं। भाई अब आप खुद देख लो, वरिष्ठ अध्यापक के रिक्त पद हैं वो 25,331 है। वहीं अगर बात करें स्वीकृत पदों की 91,000, हालांकि उपाचार्य के 7,500, प्राचार्य 7,000, ये पद बहुत सारे खाली हैं। पुस्तकालय प्रथम के अंदर 23 है, पुस्तकालय सेकंड ग्रेड के अंदर 817 है, पुस्तकालय थर्ड ग्रेड के अंदर 1,034 है। ये पुस्तकालय वाली भर्ती है। ठीक। वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक, ये सारे पद शिक्षा विभाग के अंदर खाली हैं। फिर उसके बाद में बात आती है कि भाई कंप्यूटर अनुदेशक के पद इसमें खाली है। कनिष्ठ सहायक, जो आपने अभी जो नया संशोधित कैलेंडर जारी हुआ है उसके अंदर कनिष्ठ सहायक की बार बार चर्चा आई है, हमने देखा है। कनिष्ठ सहायक के पदों पर देख लो, वरिष्ठ सहायक 904, कनिष्ठ सहायक 5,796, वशिष्ठ सहायक जो कंप्यूटर अनुदेशक है 348, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक 3,500। अब बात आती है कि ये जो पद है वो इनका आंकड़ा 1.5 लाख पार है। अब 58 भर्तियों का कैलेंडर अगले साल के लिए जारी कर दिया है। उसके अंदर कौन कौन सी भर्तियां शामिल है? रेट पात्रता परीक्षा होगी, मेंस का अभी तक कोई जिक्र नहीं है, तो पात्रता परीक्षा होगी, उन्होंने बता दिया है, वो कन्फर्म है। फिर बात आती है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, जो स्कूल विभाग के अंदर जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के जो पद खाली हैं, स्वीकृत पदों की संख्या 27,000 यानी 28,000 के समथिंग है, 973 है, तो 28,000 के समथिंग है। और जो रिक्त पद हैं वो 22,000 यानी 22,500 है, 22,558 पद खाली हैं। तो गुरुजी 4,500 पदों पर कौन सी है? तो वो अलग है, यानी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं उसको। देख एक चीज नोट कीजिएगा कि नगर पालिका वाली जो भर्ती आ रही है वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है। ये स्कूल के अंदर भी है चतुर्थ श्रेणी, जो पियोन भर्ती बोलते हैं ना, वो ये वाली है। ठीक है, तो ये जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती है वो आप देख लीजिएगा। फिर उसके बाद में जब नया कैलेंडर जारी होता है तो उसमें जमादार के पद आते हैं। जमादार के पदों की संख्या गुरुजी कितनी है? जमादार के अंदर जो पदों की संख्या है वो 377 है, खाली है 520 स्वीकृत पद है। ये जमादार भर्ती क्या है? जमादार भर्ती, इसके लिए मैं एक अलग से आपको पूरी जानकारी दूंगा, ना चिंता करें। ठीक है, ये वाले जो 1.5 लाख पद हो गए, ठीक है गुरुजी आपने बताया, ये तो शिक्षा विभाग के हैं। फिर बात आती है
3 भर्तियों की तिथि बदली, 3 नई भर्ती परीक्षा भी शामिल है। ये तो आप सबने देख ही भी लिया होगा, जिसके अंदर कृषि पर्यवेक्षक भर्ती है, और उसके अलावा पशुधन सहायक भर्ती है, और लेखा सहायक भर्ती, जमादार भर्ती, इनको आयोजित करने की भी तिथि क्या कर दी गई है, जारी कर दी गई है। ये तो उसके अंदर है ही नहीं, शिक्षा विभाग के अंदर पशुधन सहायक वाली नहीं है ना। और उसके अलावा महिला पर्यवेक्षक भर्ती उसके अंदर नहीं है, राजस्थान पुलिस नहीं है, RAC वो पद है, वो जो जेल प्रेरी है वो अलग है। मैंने शिक्षा विभाग के 1.5 लाख प्लस पद बताए हैं, उसके अलावा जो अन्य पद है वो 50,000 से समथिंग अन्य पद भी तो खाली है ना। फिर उसके बाद में अब ये आपने देख लिया, चयन बोर्ड का संशोधित कैलेंडर जारी, ये मैंने टेलीग्राम पर भी डाल दिया था कल, आप देख लेना। फिर बात आती है आगे कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी किया जाता है। अगले साल 58 भर्ती परीक्षाएं हैं। अब सोच लो, आप जिस भर्ती की प्रति तैयारी कर रहे हो, अगर 2 भर्तियों का सिलेबस कॉमन है, बढ़िया तरीके से तैयारी करो। क्योंकि अगर हम स्टिक एक रास्ता अपनाते हैं, मानते हैं हमने सही कहा है, किसी ने कहा है वो कि हमेशा रास्ता एक चुनो, लेकिन हम कुछ परिस्थिति ऐसी होती है जिसके अंदर कॉमन सिलेबस है, हम 2 रास्ता चुन सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आप 2 रास्ता चुन सकते हो जहां पर आपको लगे कि ये सिलेबस कॉमन है। जैसे राजस्थान पुलिस का जेल प्रेरी के सिलेबस में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है ना, तो आप कॉमन रास्ता चुन सकते हो। अगर आपकी CET पास है तो आप राजस्थान पुलिस की भी तैयारी करो बढ़िया तरीके से, जेल प्रेरी की करो। स्नातक स्तर पास है, पटवार की, ग्राम सेवक की तैयारी करो। दोनों का सिलेबस में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, 19-20 का अंतर होगा थोड़ा बहुत, है ना। तो वो चीजें हैं। कौन कौन से एग्जाम होने वाले हैं, इनका परिणाम कब आएगा, वो भी इन्होंने जारी कर दिया है। तो यानी कि जो नए पद हैं, नए जो कैलेंडर है वो आपको पता ही होगा। पहले आपको पता ही है कि 70 परीक्षाओं की तिथि घोषित की गई थी, अब 74 परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया गया। लेकिन अगले साल जो भर्ती परीक्षा होगी वो कितनी होगी, 58 भर्तियां होगी। 58 में से 8 अपने काम की है भाई, 50 की हो सकता है 50 की अपने पास डिग्री ना हो, लेकिन 8 अपने काम की है। तैयारी में जुट जाओ। अभी सिलेबस के बारे में सारे वीडियो डाले हुए हैं। ये राजस्थान जो बोर्ड ने जो कल कैलेंडर जारी किया था, अब देखो इसके अंदर जो कैलेंडर नया जो जारी किया जाता है उसके अंदर यह है ना, कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ अनुदेशक, कनिष्ठ अनुदेशक कंप्यूटर प्रोग्रामर, कनिष्ठ अनुदेशक रोजगार योग्यता कौशल सीधी भर्ती। ये जो अभी मैंने बताया शिक्षा विभाग वाले पद, वो वाले खाली है। कनिष्ठ अनुदेशक, कनिष्ठ अनुदेशक अभियांत्रिक, इलेक्ट्रोशियन, है ना, फिटर, तो ये वाले जो पद हैं। और उसके अलावा पशु परिचर की तो हम आज से शुरू कर ही रहे हैं, क्लास 1 बजे से दोपहर को और 1 शाम को रहेगी। ये जो संशोधित कैलेंडर है जो आपका नया जारी किया गया, और इसके अंदर ये जो तारीखें लिखी हुई है कि अगले साल आपके एग्जाम होने हैं, और इनका एग्जाम रिजल्ट और डॉक्यूमेंट DV जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो अगले साल हो ही जाएगा, है ना। तो इनके अंदर मेन उद्देश्य क्या है, अपने आप तैयारी करने का उद्देश्य। तो आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करो, आपका एक ही उद्देश्य होना चाहिए। जैसे इसमें देखो, आप खुद देखो अगर आप इस भर्तियों की तैयारी कर रहे हो, पशुधन सहायक ग्रेड 3 है, लेखा सहायक है, ग्राम विकास अधिकारी है, पुस्तकालय ग्रेड 3 है, प्लाटून कमांडर है, ये क्या है, भर्ती यही तो है, अपने काम की है, आराम से पेपर इनका दे सकते हैं अपने, है ना। प्रयोगशाला सहायक आ गई। उसके अलावा जैसे अपने बात करें, जेल प्रेरी भर्ती है, पटवार भर्ती है, दोनों साथ साथ में यहाँ पर दे रखी है। ये रही पटवार भर्ती है, जेल प्रेरी भर्ती है। तो ये पद मिलाकर, कुल मिलाकर जब पद जाएंगे तो संख्या 2 लाख प्लस होगी। सारे फॉर्म जाते हैं तो 18 लाख जाते हैं, जिसमें नए बच्चे भी शामिल होते हैं। अब जो विद्यार्थी बढ़िया तरीके से तैयारी करेगा अपना एक पद सुनिश्चित कर लेगा। सरकार ने वादा किया है 1 लाख पदों पर हम भर्तियां करवाएंगे, और अधीनस्थ बोर्ड है वो अपना कैलेंडर जारी कर रहा है। आपका उद्देश्य अपनी तैयारी करने का, बस वो अपनी तैयारी रखो जारी, ठीक है। तो सब साथियों को सूचना पहुंचा दे। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल जीके गजान सर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, जहां पर आपको पूरी जानकारी सुबह सुबह ही अपडेट हो जाएगी। बाकी करंट वगैरह सारा मिलता रहेगा आपको। सेशन अच्छा लगे तो सभी साथी सेशन को लाइक कर दीजिएगा। परिवार पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे की क्लासें और इसी प्रकार से सूचनाओं से संबंधित जानकारी के लिए बने रहेगा। जय हिंद, जय भारत, खमा गणित सारा, राम राम सा।